जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए इस क्लास में भक्ति आंदोलन के महान कवि कबीरदास की चर्चा हो। भक्ति आंदोलन के महान कवि कबीरदास जी निर्गुण भक्त शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के महान संत थे। मित्रों, ये ऐसे कवि थे जिनके बिना हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास अधूरा है। और हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो मानव धर्मशास्त्र के जितने भी पन्ने लिखे गए होंगे उनमें कबीरदास जी का उल्लेख जरूर हुआ होगा। साथियों, एक ऐसे महान संत, एक ऐसे महान धर्मात्मा जिनके आज एक एक दोहे पर पीएचडी हुआ करती है। मित्रों, तो आइए इस छोटे से वीडियो में हम कबीरदास जी की चर्चा करें। कबीरदास जी मित्रों, इनका जो जन्म हुआ था वो 1398 में बनारस के नजदीक लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। ऐसी एक मान्यता है कि एक विधवा के गर्भ से पैदा हुए थे और विधवा लोक लाज के कारण कबीरदास जी को एक तालाब के किनारे छोड़ाई थी और वहीं पर सुबह टहलते वक्त दो मुसलमान दंपति नीरू और नीमा उन्हें उठा लाए अपने घर। निसंतान थे, कबीरदास मिले और बालक कबीरदास को एक घर उठा लाए और पालन पोषण किया। यद्यपि इनका बचपन गरीबी में बीता और ये पढ़ लिख नहीं सके, अनपढ़ थे। मसी कागज छुयो नहीं कलम गहीन हाथ, ऐसा कबीरदास खुद कहे थे। मसी कागज छुयो नहीं कलम गहीन हाथ। मित्रों, इनकी पत्नी लोई, इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई था। और इनके पास दो संतान थे, एक का नाम था कमाल और दूसरे का नाम था कमाली। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। कमाल जब पैदा हुआ तो कबीरदास जी ने कहा, डूबा वंश कबीर का जन्मा पूत कमाल। ऐसा किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा। पुत्र रत्न पर कोई खुशी नहीं थी कबीरदास जी को। और मित्रों, इनके गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। और रामानंद के मृत्यु के बाद कबीरदास जी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। इस बात को आप पॉइंट करेंगे साथियों। और इन्होंने, कबीरदास जी ने हिंदू, सिख और मुसलमान इन सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया और सब धर्मों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। आपको आश्चर्य होगा कि इनके पास हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के अनुयायी शिष्य आया करते थे और इनको एक तरह से एक महान संत के रूप में इनके पास ज्ञान अर्जन के लिए आया करते थे। साथियों, हिंदू और मुसलमान दोनों को सुधारने का भी प्रयास किया। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक उपदेश दिए दोहों के रूप में, और मुसलमानों को भी उन्होंने अनेक दोहों के माध्यम से फटकारने का काम किया और उनको डांटने का काम किया। ऐसे थे महान संत कबीरदास जी ने। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। देखिए साथियों, कितनी बड़ी बात कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे तमाम तरह के बहुत ढेर सारे एक क्लास में समेटना बड़ा थोड़ा सा हमको लगता है कि एक क्लास में कबीरदास जी को एक क्लास में समेटना ये बहुत बड़ी गलती होगी और कबीरदास जी को एक क्लास में समेटना संभव नहीं है। मित्रों, इनकी जो रचनाएं थी उन्हें बीजक कहा जाता था। इनकी रचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता था। साखी शब्द रमैनी इनकी रचनाएं थी और इनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास जी साथियों, और आगे आपको जो बताना चाहेंगे कि कबीरदास जैसे संत हमको नहीं लगता कि दोबारा शायद धरती पर आए, जिनकी रचनाएं हर समाज के लिए एक दोहो के रूप में, एक चौपाई के रूप में, छंद के रूप में हर समाज के लिए आज मिलती हैं और हर वर्ग के एक एक आम जनमानस की भाषा में उन्होंने जो है अपने ज्ञान को दिया और उनके शिष्य उसको लिपिबद्ध किया करते रहते थे। तो कबीरदास का जो कार्य था वो अपने आप में एक अलग, दिव्य और अलौकिक था। तो आप इस छोटे से क्लास में, इस छोटे से वीडियो में आपने देखा कि कबीरदास जी की महानता जो है मित्रों, वो एक शब्दों में एक क्लास में बयान नहीं की जा सकती। आप जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है, कबीरदास की रचनाएं पूछता है, कबीरदास की मृत्यु पूछता है और
कबीरदास का जन्म पूछता है, इनके माता पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनके बच्चों का नाम, किस शाखा से थे। तो हमने आपसे बताया कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि थे कबीरदास जी। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे, कबीरदास जैसे संत जो ज्ञान की पोटली लिए पैदा हुए थे मित्रों, मरने के बाद ऐसे एक किंवदंती है कि मरने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ने आपस में झगड़ा किया, आपस में तकरार किया उनके अंतिम संस्कार के लिए। और जब वहाँ उनकी सैया के पास जाया गया तो वहाँ से जब कफन हटाया गया तो वहाँ पे कुछ फूल मिले। फूलों को मुसलमानों ने आधा आधा और हिंदुओं ने आधा आधा बांट कर, मुसलमानों ने अपने तरीके से, हिंदुओं ने अपने तरीके से उनके अंतिम संस्कार को किया। मगहर में मरे थे आप कबीरदास जी। तो एक महान संत जिनको हम बार बार नमन करते हैं। और इसी के साथ जय हिंद साथियों।